मैं हूं प्रेम शर्मा, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज़ 24। इस समय हम लोग मौजूद हैं उपखंड कार्यालय टीबी के अंदर और आज सलेमगढ़ मसानी के अंदर जो टंकियां बनी हुई है पानी की, उनका काम पूरा नहीं हुआ। इसी विषय को लेकर के यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है सलेमगढ़ मसानी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान न्यूज़ 24 पे। सर, काफ़ी सालों से पानी की टंकियाँ बनी हुई है, लेकिन ठेकेदार वो मनमानी कर रहा है। इसलिए आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए सलेमगढ़ मसानी के बहुत सारे लोग पहुंचे हैं जो काफी समय से परेशान हैं। इस परेशानी को किस तरह से दूर किया जा सकता है आप बताएं। और 2 तारीख को शायद कैंप भी है वहां पर। ग्रामवासी ये कह रहे हैं कि उस कैंप का बहिष्कार करेंगे। आज हम सब ग्रामीण सलेमगढ़ मसानी के इकट्ठे होके एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया है और हम सारे गांव वालों ने ये मता पास किया है कि आने वाली 2 तारीख को जो हमारे गांव में अभियान लगेगा, उससे पहले हमारी समस्या नहीं हल हुई तो हम अपने गांव में कैंप नहीं लगने देंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद। सरपंच साहब जो बलजीत सिंह सेखो, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगर हमारी इस मांग को कैंप लगने से पहले पूरा नहीं किया गया है तो हम इस कैंप का बहिष्कार करेंगे। आए और वार्तालाप करते हैं। हमारे बहुत सारे ग्राम से पहुंचे हुए हैं। युवराज सलेमगढ़ वो भी हैं, विपिन सुधार हैं, केसु हैं। आ जाएं, आप आ जाएं, बताएं क्या बड़ी समस्या है जिसको लेकर के आज आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और सीधे सीधे शब्दों में आपने एक चेतावनी भी दे दी, अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो आप बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। 2 तारीख को जो कैंप है उसका आप बहिष्कार करेंगे। देखिए प्रेम जी, सबसे पहले तो मैं आज के दिन विश्वकर्मा जयंती की सब लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष्य में भी सब लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उसके बाद मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से लगातार 2 सालों से पानी की किल्लत गांव के अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक, जल जीवन मिशन जो भारत सरकार ने स्टार्ट किया था वो इसीलिए किया था कि हर घर तक जल पहुँचे। लेकिन यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी कह लीजिए या ठेकेदार कह लीजिए, उन लोगों की लापरवाही के कारण लगातार पिछले 2 वर्ष से काम बिल्कुल अधूरा पड़ा है, मझधार में लटका हुआ है, काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। उसके लिए सारे ग्रामीण आज एकत्रित हुए हैं। और इस प्रकार से अगर ठेकेदार ने कनेक्शन स्टार्ट नहीं किए, पानी स्टार्ट नहीं किया, 2 तारीख को कैंप है, माननीय सरपंच साहब जी हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने और सब लोगों ने, ग्रामीणों ने एक बात कही है कि अगर उस कैंप का हम बहिष्कार करेंगे, अगर 2 तारीख तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, उसके बाद संपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की रहेगी। इस जो जल जीवन मिशन के अंदर जो भी डिपार्टमेंट है उसकी रहेगी। हम हमारे यहाँ के जाइए ना कुलवंत जी, उनसे भी मिल लिए, उन्होंने कहा कि मेरे इसमें कोई त्रुटि नहीं है, हमने जो काम स्लो हो रहा है उसके बारे में लिखित में ज्ञापन दे दिया है, लिखित में शिकायत भेज दी है। आप जयन से मिलिए, आईएन से मिलिए, कलेक्टर से मिलिए, तो हम सब लोगों से मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मिलने वाली। लेकिन 2 तारीख मतलब 2 तारीख दशहरा है और हम दहन कर देंगे रावण का उसी दिन। और जो रावण, जो प्रशासन जो रावण बना हुआ है उसका भी दहन कर देंगे, ये मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद। एक और समस्या है गांव की सबसे बड़ी, विपिन आप बताएं। जो गांव के अंदर जो नालियां बनी हुई उसके भी पैसे उठा लिए गए हैं ठेकेदार द्वारा, वो भी नहीं पहुंच रहे हैं गांव की सफाई करने के लिए नालियों की। इसके बारे में बताएं हमें। देखिए, ये विषय है जो अभी तक चल रहा है, काफ़ी दिन से लगातार सफाई के बारे में चर्चा हो रही है। गांव में भी बातचीत की है, सरपंच साहब खड़े हैं, इनको कहेंगे और ये ठेकेदार को धमकाएंगे। अगर ठेकेदार नहीं करेगा तो उसके बाद उसमें जो भी लीगल एक्शन बनता है, लिखित में कार्रवाई होगी, वो भी करवाएंगे, पंचायत स्तर पे करवाएंगे, क्योंकि वो पंचायत से ठेका हुआ है। और पंचायत, मेरे को पूरा विश्वास है, हम इनसे आग्रह करेंगे तो ये सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवा देंगे, नहीं तो उस ठेकेदार का ठेका निरस्त करवा देंगे। धन्यवाद। एक और विनोद, आए आप भी। नमस्कार। ऐसा है जी, जो ग्रामवासी आज हमें यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमने एसडीएम साहब को सबको अवगत करवा दिया है। कल को अगर कोई भी वहाँ घटना घटती है, ग्रामवासी कोई भी अपना स्टेप चकते हैं, कोई टैंकी पर चढ़ता है, कोई और है, अपनी समस्या अगर जो प्रशासन ने नहीं सुनी है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा, न कि कोई ग्रामवासी जिम्मेवार होगा। और गांव वालों को तो आखिर क्या है, वो करना ही पड़ेगा जो कुछ उनको उनकी ज़रूरतें हैं। अगर प्रशासन टाइम से सुन लेगा तो ग्रामवासी भी संतुष्ट और प्रशासन भी सही है। धन्यवाद। युवराज सलेमगढ़ वो भी आ जाएं। पानी की समस्या चल रही है और टंकियां बन के तैयार हैं, लेकिन उनके जो कनेक्शन है, उनकी लीकेज है, वो ठेकेदार मनमानी कर रहा है। इसके बारे में आप हमें बताएं। सभी को राम राम। अगर
हमारा गांव की समस्या हल ना हुई तो दो तारीख को पहले मतलब मैं प्रशासन की ईंट बचा दिया ठोक गई कमा और आंदोलन जितो तकड़ो हुई भी तो आंदोलन करांगा अगर नौबत टंकी पे चढ़ने की भाई टंकी पे चढ़ांगा। धन्यवाद। कैसू आप भी आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उभरता सितारे हैं आप, पानी की टंकियां बनी हुई हैं, सब काम पूरा है। ठेकेदार की जो लापरवाही है उसकी वजह से गांव के अंदर पानी सप्लाई नहीं हो रही है। अगर वो पानी सप्लाई हो जाए तो वो मेरे ख्याल से सबकी समस्या दूर हो जाएगी, चाहे वो पहले घर से लेकर लास्ट घर तक है। हाँ जी, पिछले 2-3 सालों से टंकी का कार्य जो निर्माण है जो वो तो हो गया, पूरा हो गया है, लेकिन जो इसका ठेकेदार है वो अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और उसको कई बार सूचना भी कर दी गई है, लेकिन वो लीकेज को लेकर वो 1-2 बार उसने आदमी भेजे थे, लेकिन वो पूरा कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो अपने गांव में मसाणी के अंदर जो टंकी बनी है वो भी साथ में कार्य हुआ था, लेकिन उसका तो पानी चालू कर दिया गया है। और जो सलेमगढ़ का जो टंकी बनी हुई है उसका पानी अभी तक चालू नहीं किया गया है और इसके कारण ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो इस विषय में ये बात है कि भी आगे जो भी अब 2 तारीख को कैंप होगा गांव के अंदर, सलेमगढ़ के अंदर, उसका हम सब ग्रामवासी मिलकर बहिष्कार करेंगे और इसकी पूर्ण जिम्मेवारी है जो प्रशासन की रहेगी। और इसमें जो अगर कोई भी ग्रामवासी है जो कदम उठाते हैं तो उसका पूरा जो भी है जिम्मेवार पूरा प्रशासन ही होगा। धन्यवाद। जितने भी दर्शक हमारे चैनल राजस्थान न्यूज़ 24 को देख रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन, आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। कैमरा पर्सन अभिषेक बरोड़ के साथ टीवी SDM कोर्ट से मैं प्रेम शर्मा।